अगले साल जनवरी में हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 से पहले उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार हरिद्वार ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार के इस संभावित कदम ने धार्मिक और सियासी सामाजिक बहस को और तेज कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गैर हिंदुओं का हरिद्वार आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा या फिर सिर्फ कुंभ और चुनिंदा धार्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। अब इसको थोड़ा आपको विस्तार से समझाते हैं। प्रस्ताव क्या है और क्यों आया है। दरअसल हर की पैड़ी और कुछ घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है। अब ये रोक हरिद्वार के सभी 105 घाटों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। पूरे कुंभ क्षेत्र और ऋषिकेश को भी इसमें शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अब सरकार के मुताबिक कुंभ के दौरान पवित्रता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। धार्मिक मर्यादा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। साधु संत लंबे समय से पवित्र धर्मनगरी की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए यह प्रस्ताव सरकार के सामने रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इस पर संतों, अखाड़ा परिषद, हरिद्वार में धार्मिक अनुष्ठान का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा से चर्चा की जा रही है। संतों की मांग है कि सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं बल्कि गैर हिंदुओं के रात में ठहरने पर भी प्रतिबंध की बात की जा रही है, ताकि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या फिर कथित धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कवायद के पीछे की मंशा साफ करते हुए कहे कि हरिद्वार मां गंगा, ऋषि मुनियों और संत परंपराओं की पवित्र भूमि है और वहां से लगातार मांग उठ रही है कि उनकी पवित्रता और धार्मिक पहचान बनी रहे। सरकार सभी पहलुओं, पुराने कानून, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारिक चुनौतियों का अध्ययन कर रही है और उसी के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा। कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है। हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियां कर रहे हैं और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा। वो ऐतिहासिक होगा, उसके लिए तैयारी हो रही है। साधु संत जो हमारे पूज्य संतगण हैं उन सभी के साथ बैठकर उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निकलेगा उस पर काम करेंगे आगे। दरअसल हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध का ऐतिहासिक आधार 1916 का समझौता और 1935 का हरिद्वार म्युनिसिपल अधिनियम है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार से हरिद्वार नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत घाट क्षेत्र की पवित्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान कराया था। 1935 के हरिद्वार नगर निगम अधिनियम ने इस नियमों को और मजबूत किया, जिसमें गंगा की अविरल धारा तीर्थ नगरी की पवित्रता बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रावधान दर्ज है। और इन नियमों के बारे में अगर आपको बताएं तो 1964 में जो समझौता हुआ था उसमें कानूनी आधार क्या है, जान लीजिए आप। घाटों पर गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो वर्जित हो जाएगा। नगर क्षेत्र और गैर हिंदुओं के रात्रि प्रवास पर भी रोक हो जाएगी। तीर्थ क्षेत्र में स्थायी बसावट की मनाही जैसे प्रावधान शामिल थे, जो समय के साथ कमजोर पड़ते चले गए। अब इसलिए एक नए सिरे से ऐसी मांग उठ रही है कि धर्म क्षेत्र की पवित्रता को बनाया जाए। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर कानून संवत आगे विचार किया जाएगा। इसके बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल वह है कि क्या गैर हिंदुओं पर हमेशा के लिए यहां रोक लग जाएगी। अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई उसके मुताबिक पूरे शहर में स्थायी तौर पर और पूर्ण प्रतिबंध का कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। चर्चा मुख्य रूप से कुंभ क्षेत्र, जब कुंभ मेला लगेगा उस कुंभ क्षेत्र और गंगा घाटों तक प्रतिबंध लगाने को लेकर है। अब चूंकि प्रस्ताव विचाराधीन है, यानी इसमें बदलाव, सीमाएं, शर्तें तय हो सकती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि गैर हिंदुओं का हरिद्वार आना पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, बल्कि धार्मिक आयोजनों और पवित्र स्थलों की सीमा में नियम सख्त कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी भी कुछ साफ नहीं है, लेकिन इस पर एक प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव के बाद आगे देखते हैं इसमें सरकार क्या फैसला करती है।